हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं बांधवगढ़। और ये वो जगह है जहां पर मैं रुकी हुई हूं। ये है लेमन ग्रास रिज़ॉर्ट। और इस रिज़ॉर्ट के ओनर जो हैं श्री अनिल दुबे जी हैं। और उनकी वाइफ हैं वंदना जी। दोनों ही अपने आप में बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटीज़ हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर हमने बैठकर अभी चाय पी। जैसे मैं आई तो मुझे खुद रिसीव करने आए थे दुबे जी उमरिया स्टेशन से। और ये बाकी के रूम्स हैं। अभी जो पूरी लैंड है इनके पास लगभग 18 एकड़ लैंड है। आपको दिखाऊंगी मैं बाहर से भी, जहाँ रिज़ॉर्ट की एंट्री है। और इसको ये पूरा बहुत अच्छा डेवलप करना चाहते हैं। ये जो है ये मेरा रूम है। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया लग्जरी रूम्स हैं, एसी लगे हुए हैं। हालांकि इतनी गर्मी अभी पड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एसी की ज़रूरत है तो बढ़िया एसी रूम्स हैं। और बहुत कंफर्टेबल रूम है। बाहर व्यू आपको दिखाया ही मैंने। ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है, तो काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। और आगे भी इनका प्लान है अच्छा डेवलप करने का। तो आज विलेज टूर करने का इरादा है मेरा। आसपास जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनसे थोड़ी बातचीत अगर हो जाए तो अच्छा है। तो देखते हैं आज क्या क्या कवर हो पाता है। उसके बाद फिर कल और परसों के लिए सफारी रखी हुई है मैंने। यहाँ एक बहुत बड़ा फाइकस ट्री भी है। आप देखिए, ये जो एनक्लोजर है जहाँ पर मैंने अभी दिखाया कि हमने चाय पी, इसके बाद ब्रेकफास्ट भी यहीं करेंगे, ये फाइकस ट्री है। तो मैडम वंदना जी बता रही थी कि जब उन्होंने ये लैंड लिया था तो उस समय ये बिल्कुल छोटा सा था पेड़, और अभी ये इतना बड़ा हो गया। ये देखिए, तो फाइकस जो है बहुत फेवरेट होता है बहुत सारी बर्ड्स का। पहले भी आपको बताया हुआ है मैंने। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने एलिवेशन पर आप हैं। जैसे फाइकस पूरे देश भर में पाया जाता है, तो अगर आप फुट हिल्स में हैं या मिड लेवल पे हैं, क्योंकि ऊंचे हिमालयाज़ में तो फाइकस नहीं मिलेगा। वहाँ पर तो आपको पाइन, देवदार, ये पेड़ मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे फाइकस है तो ये सेंट्रल इंडिया है, तो यहाँ पर आपको पिजन्स, डव्स, माइना, स्टारलिंग्स की अलग अलग वैरायटीज़ ये मिल सकता है, जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, मतलब फ्रूगीवोरस हैं। लेकिन ये भी सही है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, कि कोई भी बर्ड्स जिनको फ्रूगीवोरस कहा जाता है, इनफैक्ट बार्बेट्स वगैरह भी प्योरली फ्रूगीवोरस नहीं होते हैं। इंसेक्ट्स वगैरह को भी ये खाते हैं। लेकिन इस एरिया में बार्बेट्स उतनी नहीं मिलेंगी। हालांकि कॉपरस्मिथ बार्बेट्स मिल सकती हैं। बार्बेट्स ज़्यादा आपको फुट हिल्स में मिलेंगी, थोड़े हायर एलिवेशंस पर। तो लेकिन फाइकस जहाँ पर भी है, जो भी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं उनका फेवरेट है। तो फाइकस ट्री अगर आप लगाते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, तो इस बात की गारंटी है कि वहाँ पर कई सारी वैरायटी की बर्ड्स तो आएंगी ही आएंगी। यहाँ पर दोस्तों ग्रेटर कुकल है, देखिए, भारद्वाज पक्षी। और आपको पता ही है कि इसकी साइटिंग को लकी माना जाता है। अभी मैंने एक रॉबिन का पेयर भी देखा, मेल फीमेल दोनों थे। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का भारद्वाज पक्षी है, देखिए। अभी लगभग सारे बर्ड्स का ही ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया है, तो उम्मीद है कि काफ़ी बर्ड्स जो है यहाँ पर दिख जाएंगी। एनिमल्स की साइटिंग भी होनी चाहिए। देखते हैं कितना किस्मत कितना साथ देती है। फ़िलहाल तो ग्रेटर कुकल से दिन की शुरुआत अच्छा माना जाता है। ये देखिए, इस पेड़ के नीचे रॉबिन बैठी हुई है। ये मेल है, इंडियन रॉबिन मेल है। बहुत ही रेस्टलेस है इस समय, उड़ उड़ के बहुत फास्ट जो है इधर से उधर जा रही है। अभी उस तरफ उड़ के चली गई है। और एक फ़ीमेल भी है। तो क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न का बिगिनिंग है ना, तो ब्रीडिंग सीज़न की शुरुआत में बर्ड्स में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। और इनको अपना एडिक्वेट जगह ढूंढनी है नेस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद जब अंडे देंगे तो और भी ज़्यादा एंक्शस रहते हैं अपने अंडों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर एक बार जैसे बच्चे आ जाते हैं उसमें से हैच करके, तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और रॉबिन देखिए, छोटे साइज़ का पक्षी है। तो ये छोटे साइज़ के जो बर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया है, लैक्स ऑप्टिमल क्लच हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अंडे देते हैं एक बार में, और साल में एक बार से ज़्यादा ब्रीड भी करते हैं। तो इन पे एक बार अंडे देके और बच्चों को बड़ा करने में बहुत सारी एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है इनकी। लेमन ग्रास रिसोर्ट से निकले हैं। दोपहर में एक विलेज विजिट करने का प्लान था, वहीं जा रहे हैं। वहां पर देखेंगे, कुछ ट्राइबल से बात करेंगे, उनका लाइफस्टाइल जानेंगे। गोंड पेंटिंग्स और गोंड आर्ट जो यहाँ का फेमस है उसके बारे में जानेंगे।
और क्या नाम बताया था आपने विलेज का? गुरवाई विलेज है। स्पॉटेड डियर मिल गया है रास्ते में, एक इधर है एक फ्रंट में भी है उधर। ये जा रही है, फीमेल है दोनों ना, स्टैग नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क का परासी गेट है। अभी चले गए होंगे ना टूरिस्ट की गाड़ियां अंदर। हाँ, तो ये ऑलरेडी जा चुके हैं, अभी तो फिलहाल बंद है गेट। ये एक गेट है बांधवगढ़ का। ये दोस्तों मगदी गेट है आगे, और अब हम आगे जा रहे हैं। ये देखिए सामने कई स्पॉटेड डियर क्रॉस करके जा रहे हैं इधर से, क्योंकि ये रोड है ना, तो भी उधर से एक बाइक आ रही है, तो जल्दी से क्रॉस कर गए इधर। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा बांस का जंगल है इस तरफ। ये देखिए यहाँ पे ब्रिक्स बना रहे हैं, ये क्ले से बनाते हैं ना, मिट्टी से ईंटें बनाने का काम चल रहा है। और अभी हम जिनसे मिलेंगे उनका नाम है प्यारे लाल जी, और वो हमें गाइड भी करेंगे थोड़ा विलेज टूर में। और उनकी खुद की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। भालू के साथ मतलब उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स पे अटैक हो गया था, तो उन्होंने कैसे छुड़वाया था और वो क्या इंसिडेंट था, वो भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी। और अभी हमारे जो होस्ट हैं मैडम, उनसे मिलवाती हूँ आपको। हेलो। और ये है वंदना दुबे जी, और इन्हीं के रिजॉर्ट में हम रुके हुए हैं, और मैडम के साथ ही आए हैं विलेज टूर के लिए। और मैडम की पर्सनालिटी के बारे में एक जो है हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। जरूर जरूर। और ये इनके बेटे हैं। Hello. और इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है आपका? ट्रैक माई लाइफ। ट्रैक माई लाइफ। और इसमें ये बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालते हैं, दिखाया इन्होंने हमें भी। अभी देखते हैं विलेज टूर के लिए ये आ रहे हैं प्यारे लाल जी, भालुओं के साथ संघर्ष किया था इन्होंने। हाँ, कुर्सी लेकर आ रहे हैं, और अभी पूछते हैं इनसे कि ये भालू के साथ संघर्ष वाली इनकी कहानी क्या थी। तो ये है प्यारे लाल जी। प्यारे लाल जी, आप क्या काम करते हैं? मैं खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते हैं, यहीं गुरवाही गांव में रहते हैं जी। अच्छा, कुछ मैडम बता रही थी कि आपका एक बार भालू के साथ जो है कुछ संघर्ष हुआ था, तो वो क्या कहानी थी, बताइए कुछ हमें। ये एक लेडीज को खा रहा था, उतनी समय मेरे को फ़ोन लगाया इस खेत में पहुँच जाओ। हाँ। पहुँचने के बाद मेरे भाई को हमला कर रहा था। अच्छा। इसके बाद मैं भी उससे लपट गया, तो मेरे को भी हमला किया मेरे साथ। अच्छा, तो ये कहाँ पर इंसिडेंट हुआ था आपका? फॉरेस्ट के अंदर हुआ था या बाहर इस तरफ? ये बफर बफर में हुआ था। जी। तो मतलब गए हुए थे वो वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ वगैरह बीनने या कुछ काम से गए थे? मैं तो लकड़ी बीनने नहीं गया था, लेकिन वो लोग गए थे लकड़ी बीनने गए। सुबह के टाइम हुआ था अटैक? ये करीब 12-1 बजे की बात। दोपहर में? और क्या जाड़े का मौसम था? जी जी, जाड़े के मौसम में ज़्यादा अटैक होते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, फिर उनको छुड़ा लिया आपने जिन पर अटैक? फिर बचा लिया अपने हाँ भाई को। हाँ हाँ। और एक की तो एक महिला की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, तो वो भालू उसके बाद फिर उसने और भी अटैक किए इस तरह से? उसके बाद 2 लोगों के साथ किया। तो कौन से साल की बात है ये? 14 दिसंबर 2023 की बात। 2023 की। और अभी भी वो भालू है यहाँ पर या मृत्यु हो गई अपने आप ही? अच्छा, ये जो है दोस्तों, ये गौशाला बनवा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ना? जी। और क्योंकि यहाँ पर जो है कैटल पर अटैक हो जाता है, टाइगर का, लेपर्ड का, सभी जानवरों का, इसके लिए प्रोटेक्टेड ये गौशाला बनाई जा रही है। और क्या कहानी बता रहे हैं आप? यहाँ पे? जी। तो मतलब हाथियों का ग्रुप, वो झुंड आ रहा है पूरा? झुंड नहीं, 3 का झुंड है। 3 है? अच्छा अच्छा, फीमेल है सारी? बच्चा भी है उनमें कोई? बच्चे। अच्छा, कहाँ पे आते हैं? एक को तो घायल कर दिया है। आते किस जगह पे? नहीं आते हैं, अभी मरैया गिरा दी है। अच्छा, कल रात को? जी। अच्छा, तो देखिए ये सारी चीज़ें तो है ही, मतलब जो विलेज लाइफ के साथ जो वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है वो यहाँ पर भी है। ये हम लोग गुरवाही आ गए हैं, और देखिए यहाँ पर ये एक हेलीपैड बना हुआ है गुरवाही ग्राम पंचायत के अंदर। बाकी दोनों कहाँ हैं? और 2 हेलीपैड और हैं यहाँ पे? और आगे है, इसी में है? इसी में एक और एक आगे है। और अच्छा, ठीक। तो दोस्तों अभी गुरवाही विलेज के अंदर पहुँच गए हैं। आज एक्चुअली नवरात्रों के बाद एक जवारा विसर्जन भी होता है, मतलब जो जौ लगाई जाती है, जो उग के बड़ी हो जाती है 9 दिन में, उसका विसर्जन भी है आज। और इस समय गेहूं की कटाई का काम भी चल रहा है, और महुआ बिनने भी जाते हैं गांव के लोग।
तो ये जो गांव है ये स्पेसिफिकली यहाँ पे गोंड है, और दूसरी जो प्रजाति है वो बेगा है। तो गोंड प्रजाति जो है भारत के जो जितने भी अनुसूचित जाति हैं, मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति, तो उनमें जो गोंड है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज गोंड सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी जिसको कहते हैं और भारत की, वो गोंड प्रजाति है। तो इनका कैसे, कहाँ से उत्पत्ति हुई इनकी, उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये देखें यहाँ पे गाय वगैरह हैं इनके, और एक मुर्गा भी घूम रहा है। तो ये जो है द्राविडियन ओरिजिन के हैं, मतलब कि जो ये भाषा है, जो गोंड भाषा जो ये बोलते हैं, इसका रिजेम्बलेंस है तेलुगु के साथ, और तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है, आपको पता ही है। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो महाराष्ट्र का विदर्भ वाला एरिया है, उत्तरी आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा, दक्षिणी हिस्सा झारखंड और यूपी का, ये पूरे एरिया में पाए जाते हैं। और जो विंध्या पर्वत है, अमरकंटक पर्वत रेंज है, वहाँ से लेके और पूरा जो डेक्कन प्लेटू का उत्तरी हिस्सा है, मतलब जो महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी पार्ट है, ये पूरे एरिया में गोंड जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो आज यहाँ पर गांव में देखते हैं, अगर किसी से मुलाकात होती है तो आज उनकी लाइफ कैसी है, पहले कैसी होती थी, इस बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। अच्छा, एक बात और है गोंड के बारे में, बड़ी इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि जो इनका आर्ट होता है, जो पेंटिंग होती है, अभी इस समय तो किसी दीवार पे कोई पेंटिंग मिलेगी या नहीं है पता नहीं, लेकिन ट्रेडिशनली जो गोंड जनजाति है वो अपने पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है, तो उसको गोंड पेंटिंग कहते हैं। और आज के समय में आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी गोंड पेंटिंग को जीआई टैग किया है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का खास प्रोड्यूस ऐसा कहकर। और देश में ही नहीं, विदेश में भी इसकी बड़ी मांग है, बहुत महंगी बिकती है। और इसको ये जो गांव से, मतलब एक ट्राइबल जनजाति की एक पेंटिंग, जिससे कि वो अपने घरों की दीवारों को और ज़मीनों को सजाते थे, वो विदेश तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जनगण सिंह श्याम। उनके बारे में मैंने नेट से इन्फॉर्मेशन निकाला था। तो हुआ क्या था कि 1980s में भोपाल में एक जगह है भारत भवन, तो वहाँ पर एक नया विंग बनाया जा रहा था, रूपांकर विंग। और वो जो बनवा रहे थे मिस्टर स्वामीनाथन, उन्होंने जो है अपने स्टूडेंट से बोला कि आप लोग जाकर जो ट्राइबल आर्ट है और जो अर्बन आर्ट है उसके बारे में पता करिए और मुझे बताइए। तो फिर वो एक स्टूडेंट को ऐसे गांव के दीवार पर हनुमान जी की ऐसी पेंटिंग गोंड वाली बनी हुई मिली। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, कुछ अलग स्टाइल लग रहा है और ये किसने बनाया है। तो फिर लोगों ने बताया, और जिस व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई वो यही थे, जनगण सिंह श्याम। तो उन्होंने बोला कि अगर हम आपको कैनवस और पोस्टर कलर ला के दें तो आप बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बनाएंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जो भारत भवन में भी लगी हुई हैं, और उनके परिवार के और लोग हैं आज भी जो कि बड़े फेमस गोंड पेंटर्स हैं, गोंड आर्टिस्ट हैं। तो बाद में उनको विदेश जाने का भी मौका मिला, और अपनी एक विदेश ट्रिप पर ही जो है वो जापान में उन्होंने किसी कारण से सुसाइड किया। वो मालूम नहीं था कि क्या कारण है, लेकिन तब वो बहुत ही यंग थे, अपनी 40s में ही थे। तो ये छोटी सी कहानी थी गोंड आर्ट के बारे में, और जो ये गोंड कम्युनिटी है इनके बारे में। अभी देखते हैं गांव में हमें किसी से मुलाकात होती है या नहीं, और उनकी आज के लाइफस्टाइल के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए एशियन पाइट स्टारलिंग बैठे हुए हैं 2, और मेरे ख्याल से उधर जो एक हुप्पो भी है। ये देखिए खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, गेहूँ बिल्कुल तैयार है कटाई के लिए। हाँ जी माता जी, अपना नाम बताइएगा, क्या नाम है? मेरा नाम श्याम भाई है। अच्छा श्याम भाई। आपका भाई साहब? प्रेमलाल कौल। प्रेम। आपका? सुलोचना। अच्छा, तो आप लोग कब से यहाँ इस गांव में रह रहे हो, गुरवाही में? हम कम से कम नहीं तो यहाँ हम ही रहत, हम ही 25-30 साल से कम नहीं है। 25-30 साल से? हाँ। हाँ। तो जो ये मकान अभी आपका बना हुआ है, ये यही मकान शुरू से था कि अभी बनवाया आपने? ये मोदी दिया है तो अभी बना है। मोदी दिया है? अच्छा। पहले मिट्टी का था? मिट्टी का था। मिट्टी, अभी ईंट और उससे बनाया है? हाँ। अच्छा, तो जो मिट्टी वाला जो पहले रहता था मकान, उसमें दीवार पे
जो गोंड प्रजाति हैं वो बनाते हैं, कुछ चीजों से सजाते हैं दीवार को ना रंग से, तो वो कभी किया आपने उस तरह से? नहीं। आप लोगों ने नहीं किया कभी? अच्छा, कुछ मालूम है आपको कैसे बनाते हैं वो? अच्छा, तो अभी आप लोग क्या करते, खेती बाड़ी? खेती बाड़ी करे थे, ता खेती बाड़ी करे थे, ता मान लिया कि 100 रुपया वो हम लगाया, तो 100 रुपया में 2 रुपया हम ही मिला थे, और सब जंगली जानवर खा जाते हैं, तो हम ही शासन कुछ नहीं देता है। अब याद है हम ही बघवा खा जाई, तो हम ही शासन पैसा दी, तो वो पैसा के हम ही का करे खाए, अब वो खाई इंतजार नहीं हो कुछ। और का कहा थे याद है हाथी आउ थे, हाथी बागा थे, खाते मनाई का कचरा थे, तो हम ही का मिला था, शासन पैसा दिया था, हम ही का करे के पैसे, वो पैसा से का मिला था हमें? पैसा तो खुद कमा ले, रोज जीते रोज खाब, और पैसा बढ़ा जाए तो फिर का खाब। तो कभी इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह लगाने की बात नहीं हुई कि खेतों की सुरक्षा के लिए जो सोलर फेंसिंग होती है ना, जिसमें करंट दौड़ता है, हल्का सा करंट, कि जंगली सब करते सब होता है, लेकिन शासन दे नहीं कहते कि तुम खुद से खरीदा। अच्छा, खुद से खरीदने के लिए कहते हैं? हाँ, तो जब हमारे पैसा हो तो हम खरीद ही लेते, शासन से हम सहयोग मांगी थे। हाँ, ठीक है बात है कि गलत कही थी ना, ठीक बात कह रहे। अब हम ये तो कमाई थे, दिन भर में रुपये 2 रुपये कमाने न, तब वो हम खाई की सब्जी तरकारी चलाई कि हम वो तार खरीदी, करंट खरीदी। कितना खेत है आपकी, जमीन कितनी है? हमारे जमीन है कम से कम नहीं 4-5 एकड़ जमीन है। अच्छा, और वहाँ पहाड़ के तारी है, वहाँ हाथी जानवर आते तो तुरंत वही में खड़ा हो, और हो खसा शासन बंधा बात आई सी पानी कि तुम इनसे महुआ भी नहीं आई है तो तुम इनका धार है। अब भाई पानी है तो पानी के वहाँ जानवर तो आई, सब जानवर आई पानी पिए, तब महुआ के वहाँ भीड़े रह कि बिन ले छुटू बिन ले 1 रुपया का हो जाए, तब बघवा खाई हम ही कि न खाई। तो इसमें कोई आपके गांव में ऐसी कोई महिला है या पुरुष है जो महुआ बीनने गए हो, उन पे टाइगर अटैक कर दिया हो, बाघ ने? एक कहते महिला एक तो नहीं आई, लेकिन पर के साल एक महिला के जरूर खा लाई सी। खा लिया पूरा तुरंत भाल खा लाई सी। तो फिर बाद में वो बाघ कहाँ गया फिर? भालू खा लिया। अच्छा, हाँ इन्होंने बताया था। अच्छा। तो अब ये जंगल मैया में यहाँ की बघवा खात है, बघवा खात है, अब तुम कैसे बच ये मेरे कहा अभी ये गाँव। ये बच्चे स्कूल जाते हैं? ये बच्चे अभी नहीं जाए स्कूल। कितने उम्र है? हाँ देखा हो 4-5 साल। 4 साल ये 3 साल। ये 3 साल। ये जात है। ये गांव में है स्कूल ना? हाँ। इसमें जाता है ये मानपुर जाता है। मानपुर जाता है स्कूल। हाँ। वो कितना दूर है? मानपुर है 12-13 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, कैसे जाते हो बेटा? बस से चढ़ के जाते हैं। बस से जाते हो? हाँ। अच्छा, तो अभी आपको मतलब सरकार से ये जो मेन जो आपका जो इच्छा है कि सरकार आपके लिए क्या करे, खेतों की सुरक्षा करे, आप लोगों की कुछ मतलब जानवरों से सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ, ये मेन चीज है आप लोगों के लिए इस समय, है ना? मतलब शासन के हमें चिड़ैया मार डारें तो हमारे नीता जेल हवे। और शासन के जानवर हम इधर खाए तो शासन ओका कंट्रोल नहीं कर सकते। पैसा देते तो पैसा में ये जान मिल जाये। सही बात है। पापा ये जो खेत है काफी प्रोटेक्ट हो जाएगा, आपके फसल भी आप नुकसान जो अभी हो रहा है वो फसल नुकसानी नहीं होगी। झटका में मानते हैं। झटका मशीन है और तार है। ठीक है, तो एक इनके यहाँ पर भी गेस्ट आए थे विवेक अवस्थी जी, तो उनका YouTube चैनल भी है अपना। उत्तराखंड में वो गांव में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो अपने YouTube चैनल के माध्यम से इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि भाई जो लोग डोनेट करना चाहते हैं तो वो उतना तार 1000 मीटर और झटका मशीन जो है वो डायरेक्ट उस सामान को भेज देते हैं वहाँ पे कि हमको इसके पते पे लगवाना है, वहाँ भिजवा देते हैं वो।
अब भगवान जाने कि कोदा खा के कैसा मारे। यदि अगर यदि जो जहर हो तो मनाई खा तो मनाई हो ना मर जाए। हाँ, आप लोग तो ज्यादातर कोदो खा के जिंदगी गुजारते हैं ना। अभी हाथी मर गए थे इतने सारे। तो अच्छी पौष्टिक चीज है खाना, देसी खाना या पौष्टिक। हाँ हाँ मालूम है। नगह में मरह का काम करा तब वो हम कैसा जहर हो गए। हम कैसा जहर हो गए कि तो को छाड़ तब जहर हो नहीं, वो होई कैसा जहर। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या डाला होगा उसमें? अब भगवान जाने, अब हम कहाँ बता दे। जब हम वो चीज का नहीं जाने की क्या हम से ये जहर बना थो। चितौली साइड नहीं अभी 10 हाथी मर गए थे। हाँ वो समय रहा है पता कि हाथी मर गए। फिर हम को आधा बोए रहन तो फिर वही गाह के अब फिर सब बेच रहन। नहीं जैसे तबीयत खराब होती नागा बुखार ये खिलाने थोड़ी बहुत मनाई खेती कर लेता तो धल लेता है। सब कटा वो बहुत महंगा मिला था खरीद। अरे आजकल बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कोदो को कि आप लोग खाइए, उससे है ना काफी स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है। वही के डरन के मारे सब वही बेच दान की हम खाब तो हम मर जाए। अच्छा, इस क्षेत्र में सब लोग बेच दिए? हाँ आप लोग सारे लोग बहुत तेरे मनाई धारे हुई है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो किसी ने जहर जान के डाला था उसमें? भाई हम ही तो लगा था कि वो हम कुछ डारो रहा डारे रहा। धान वान मदारे रहे हैं दवाई कीड़ा उड़ा के जैसे कीड़ा उड़ा। अच्छा, कीड़ा मारने की दवाई, पेस्टिसाइड कोदम तब वो जहर बनो नहीं, कोदा से जहर न बने। नहीं बनता। ये तो हम कहा कि कोदा से जहर न बने। ये ऐसा लगता है क्या जैसे हाथी से डर तो है, इस क्षेत्र में दहशत तो है, हाँ, किसी ने डर के कारण उसमें ऐसा कुछ कर दिया कि हाथी भागी जाए और डर वो के मारे न भागने के लिए बनाया और मर गए। कि जैसे आजकल बहुत तेरे के दवाई आती कीड़ा कीड़ा खिलाने तो शायद वो दवाई डाली हुई तो जाके धान खाई हुई तो वो कीड़ा वाली दवाई डाली रही हुई तो सही वो से जहर बन सकत हो सकता है। कोदम जाके मर गए कोदम जाके मर गए कि कोदा के खेतवा के जारे में जाके मर गए तो ना तो अब कोदा के लगी बागिन हुई है। हाँ, ये भी हो सकता है खाया कहीं और हो और मरे वहाँ पे जाके। हाँ ये बात भी हो सकता है। लेकिन ये भी सब कह रहे थे कि एक कोदो में एक तरह का फंगस होता है, तो वो इंसान तो कम खाता है ना, एक इंसान कितना खा सकता है, लेकिन हाथी तो बहुत ज़्यादा खाता है। तो अगर उसने ढेर सारी मात्रा में वो वाला फसल खा लिया जिसमें वो फंगस लगा हुआ था, तो उस फंगस में एक जहर होता है ना, वो किसी इंसान का बनाया हुआ फंगस ही जहरीला होता है। तो हो सकता है वो असर किया हो, क्योंकि हाथी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, ढेर सारा, इसलिए वो मर गया। हाँ, ये भी कहा लोगों ने। अब इसमें से कौन सी बात सच है ये तो मालूम नहीं है। हाँ ये बात है। हाथी पूरा पैर सहित खाता सब हाँ, दर कूट के वही छचा वाला खा धो धा के। चलिए, आप लोगों के यहाँ अगर फेंसिंग का इंतजाम हो जाता है तो फिर आप लोग अपना वही कर सकते हैं, जैसे खेतों में बल्ली गाड़ के कर ले भाई। और तार और झटका मशीन अगर कहीं से डोनेशन में आपके पास आ जाए, आपको खरीदनी ना पड़े, तो फिर आपके खेत की बचत हो सकती है। पूर हो जाए। हर जानवर नहीं घुस मशीन भाई बढ़िया लाग। एक बार आपके गांव से शुरुआत हो गई, आपके गांव में जितने घर हैं, खेत हैं, वो अगर एक बार उनकी सुरक्षा हो गई तो दूसरे गांव भी इसको देख के कर सकेंगे, है ना। हमारे यहाँ तो कुछ मैसेज में क्या था ना झटका लाइक लगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो फिर इसको करवाया जा सकता है। हमको पैसा दे और शरीर खरीद के और रंगा दे, तब तो हम जाने की जान खरीद के दई हम ही। अब एक जन के पीछे अब और तब जान वो हम ही नहीं मिला तो पैसा तोरे न दे से कोनो मतलब नहीं है। हम बुरमारी न दे 20 लाख रुपया, हमें 2 रुपया बहुत है, तो हमार जान तो प्यारी है। ठीक बात है। गलती कहा तो पकड़ाऊ नहीं दे हाथ कोनो मतलब नहीं करा हुआ क्या है तार फेंसिंग करवा दे तो बल्कि वो पैसा न दे। हाँ, तार फेंसिंग करा दे, तार फेंसिंग करा दे, पैसा 8 लाख 10 लाख दे तो यह के तार फिर वहाँ 8 लाख 10 लाख की जरूरत ही नहीं है। वो जितनी फेंसिंग का मशीन और तार है मुश्किल से 10,000 में आ जाएगा। अपने से जंगल के चारों तरफ घेरवा ले वह झटका के ना करवा ले
इतने में यदि अगर किसान दसनी पोरी करा थे जब अपन सुरक्षा नहीं करे तब फिर किसान के नादानी जान के जब जंगल गई खपा में तब खाबे न करी भाई तब वो किसान के नादानी है कि भाई हम जब इतना मदद करी थे अब तुम नहीं करते यार जान के मारे जाते हैं हैरान जाते हैं तो 1 रुपया न दे तो कौन न कही कितने पैसा कहीं नहीं दे यहाँ मैं ये मेरे का है जंगल में। क्या कार्यक्रम है आप लोगों का, क्या कर रहे हैं? ये आम का पूजा करा रहे हैं। अच्छा, इसका आम का पूजा किस लिए करा रहे हैं, क्या होता है इसमें? पूजा जैसे आम लगाए हम लोग, हाँ। पौधे बड़े हुए, फिर इसका वो निकला कर रहा, बौर निकला, हाँ हाँ, इसके बाद वो फल लगता है। फल लगता है, हाँ। फल हम नया लगाए हैं तो उसका उपनयन के लिए, हाँ, माने खाने के लिए, हाँ हाँ हाँ, या खिलाने के लिए। अच्छा इसकी अच्छा अच्छा हमेशा होता है। पूजा कराते हैं, इसके बाद हम लोग उसको खाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो पंडित जी कर रहे हैं वहाँ पर? हाँ, पंडित जी वहाँ पर कर अच्छा रहे हैं। अच्छा, बढ़िया। हाँ, आप बताइए, आपका इन्होंने बताया कि भालू का अटैक था आपके ऊपर, तो कब हुआ था और कैसे? आँखों में भी दिक्कत होगी कुछ? हो गया, लगाए रहो ना। इस वाली आँख से नहीं दिखता है? दिखता है सर, थोड़ा दिखता है। अच्छा अच्छा, कब हुआ था ये, किस सन में हुआ था? ये 2023 में। किस जगह पर? हो गया ऐसे पहाड़ में थोड़ा सा यही, हाँ हाँ खेल रहे थे फील्ड के बगल में। हाँ हाँ, जाड़ों के मौसम में? नहीं, इसी जगह गर्मी में। अच्छा, तो आप किसी काम से गए हुए थे वहाँ? महीना का हाँ पंडित जी, आप लोग जनवरी पिछले माह 14 दिसंबर 2023। दिसंबर, हाँ दिसंबर की बात कर रहे हैं ना? तो आप किसी काम से गए हुए थे वहाँ पर? नहीं, काम से नहीं गए, ये बच्चा है इसके साथ हम घर में रहे। अच्छा, लाडी जी लोग गए थे कहाँ जंगल, हाँ, थोड़ा सा लकड़ी झीक कर पैर को खा लिया। अच्छा अच्छा, और फिर बच्चे आके बच्चा आया बताया हमको, हाँ। हम गए थे, एक लेडीज को पकड़ा था, हाँ हाँ हाँ, तो उसको वहीं पे निपटा दिया। अच्छा, फिर वो वहाँ से छूटा था, हमारे पर हमला कर दिया। बाद में क्या हुआ उस भालू का? फिर वो मारा गया या अपने आप मर गया? पता नहीं सर, हम पता नहीं चला, लेकिन अटैक नहीं हुआ फिर उसके बाद किसी का? उसके बाद हुआ है 4-5 लोगों का। 4-5 लोग उसी टाइम 2-3 महीने के अंदर? उसके बाद नहीं सुना गया? नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये महुआ जो ये रात से ही महुआ बिनना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब तक धूप बहुत तेज़ नहीं होती है तब तक ये महुआ बीनते हैं यहाँ पर गांव के लोग। इससे इनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, इस मौसम में अच्छी इनकम हो जाती है, और इसके लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, क्योंकि इसको बीनने के चक्कर में ही भालू के अटैक होते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए टमाटर सुखाया हुआ है, ये बता रहे हैं कि बाद में इससे कढ़ी बनाया जाता है। आप पर भी भालू का अटैक हुआ था? जी हाँ। अच्छा, कब हुआ था? कौन सा में वही 2023 में, उसी दिन ऊपर हो गई। 1 साल से ऊपर हो गया। तो आपके पैर में चोट आई थी? रॉड डाली, रॉड डाला हुआ है पैर में? अच्छा अच्छा, ये ऐसा रॉड डाली। जी जी, ये सब औंठी सब टूट टाट गई, पूरा टूट गया था? ये तो ज्यादा नहीं हुई। पूरे नाखून के निशान हो गए ना ये? ठीक है। यहाँ पूरे छाती में पूरे चोट रही है पूरे, ये देख पैरों में भी? हाँ हाँ। आपको फिर खून वगैरह भी चढ़ाया गया था? जी हाँ। ठीक है।